हल्दी को इस तरह से खा लो आपकी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, यहाँ तक कि आपको अगर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आप दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके पैरों में, तिलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको कोई भी छोटी-मोटी परेशानी है या फिर आपको बदलते मौसम से हल्का-सा बुखार रहता है, जो कि आपको ना तो नज़र आता है किसी को और ना ही आप उससे अपना शरीर जो है बिल्कुल फ्रेश महसूस कर पाते हैं। इनमें से अगर कोई भी परेशानी है आपको तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाएगा और ये इतनी ज़्यादा पुरानी और इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है जिसका इस्तेमाल हमारे पुराने टाइम पे दादी-नानी वगैरह किया करती थी। और सच बताऊँ मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसका मैंने इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने का इतना गज़ब का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन किया है और उसमें डाला है 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेसन ही लेना है, इसकी जगह आप कुछ भी और नहीं ले सकते। या फिर अगर आपके पास बेसन नहीं है तो भुने हुए जो चने होते हैं उनको पीस लीजिए, वो और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके साथ-साथ 1 चम्मच लेना है देसी घी, इन दोनों को डालकर अच्छे से भूनना है। ये रेमेडी आपको ज़्यादा नहीं, मेरे कहने से सिर्फ़ आप 8 दिन ट्राई कीजिए, 8 दिन में आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। चाहे फिर आपका दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या फिर आपके तिलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है आपको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जड़ से खत्म हो जाएँगी और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और उसमें 1 चम्मच ही देसी घी डाला है मैंने और उसे बिल्कुल धीमी-धीमी गैस पर हम अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि बेसन का कलर जो है बिल्कुल चेंज ना हो जाए। अच्छे से ब्राउन कलर मतलब हल्का-सा पिंकिश कलर आ जाना चाहिए, जिससे कि बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है बस। इसे भूनते जाएँगे, बारी-बारी से इसमें हम जो आगे चीज़ें डालने वाले हैं, वो आपको ज़रूर देखनी है और उसमें से कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये जितना हम अपने लिए सोच नहीं पाते, उससे भी ज़्यादा काम का है ये नुस्खा। इसका इस्तेमाल जब आप एक बार करेंगे ना, तो आप खुद मतलब अपने आप को फ़र्क महसूस देखेंगे, आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी आपके बॉडी में, आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लगेगी, आपको जो परेशानियाँ थी, वो सारी परेशानियाँ धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी और विंटर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च आपको यहाँ पर 6 से 7 काली मिर्च लेनी है, उन्हें दरदरा कूट लेना है और उसमें पाउडर को डाल देना है और उसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। ये सारी चीज़ें भी हल्की-सी भुननी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने काली मिर्च डाली, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा 1/4 चम्मच के करीब ही सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर इसलिए डाला है, अगर आप अदरक डालेंगे तो फिर से आपको छानना पड़ेगा और इस रेमेडी को छाना नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर आप सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा और धीरे-धीरे इसे चलाते रहिएगा बीच-बीच में। इसको बंद कर देंगे तो ये जल जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अगर आपको लग रहा है कि गैस तेज़ हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको गैस को भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 खजूर डाले हैं और 2 से 3 करीब बादाम डाले हैं, जो कि रफली चॉप कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें पीस कर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो। अगर आप ले रहे हैं तो इसे ऐसे ही डाल दीजिए। खजूर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इससे हमारी सारी वीकनेस दूर होती है। बादाम के बारे में तो सभी जानते हैं और खजूर के बारे में भी ज़्यादातर जानते हैं, जिससे हमारा ना कफ की रिलेटेड प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती हैं। आपको सर्दी है, खाँसी है, जो भी परेशानी है ना, वो उसमें सब में आप इसे ले सकते हैं। बस अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें वो आराम से खा पाएँगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कप दूध डाला है और उसके बाद थोड़ा-सा और दूध डाला है। हमें इसे अब इतना पकाना है, जो हमने लास्ट में दूध डाला है ना, वो पूरा दूध हमारा पक जाना चाहिए। सिर्फ़ 2 कप ही दूध बचना चाहिए। अब स्टार्टिंग में आपको क्या लगेगा कि हमारा जो बेसन है उसकी गुठलियाँ बन गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि हमने इसे घी में भूना है, बिल्कुल भी गुठली नहीं बनती है। बस आप इसे धीरे-धीरे चलाते रहिए। अब इसमें सिर्फ़ आपको 2 चीज़ें और डालनी हैं। वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे हल्का-सा दूध उबाल आने लगता है, उस टाइम पर आपको इसमें हल्दी पाउडर डालना है। ये नॉर्मल किचन वाली हल्दी है। अगर आपके पास पंचम हल्दी है, वो डाल दीजिए। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है, वो डाल दीजिए। मेरे पास नॉर्मल किचन हल्दी है, मैं यही लेती हूँ। ये हमारी बॉडी को ना, हमारे लिवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करती है। साथ ही साथ ये एंटी बैक्टीरियल तो होती है, सबको पता है और इससे ना आपके जितने भी दर्द की प्रॉब्लम हो, आपके सिर में चक्कर आने की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। देखिए, मुझे बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी। आप जो व्यूअर्स पुराने होंगे उनको सबको पता होगा, करीबन 15-20 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका मैंने इसी तरह से इस्तेमाल किया, वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई है। तो क्या होता है, कुछ लोगों को ना, मैं अपना बताऊँ, मुझे ज़्यादा दवाई वगैरह नहीं अच्छी लगती, मैं देसी नुस्खों पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मुझसे ज़्यादा दवाई नहीं खाई जाती। मैं इसलिए ये नहीं कह रही हूँ कि आप दवाई मत खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन पूरी तरह से आप दवाई पर भी डिपेंड मत हो जाइए।
क्योंकि छोटी-मोटी परेशानियाँ हम लेडीज़ के शरीर में तो लगी ही रहती हैं, बदलते मौसम में बच्चों को लगी रहती हैं। तो हर चीज़ के लिए दवाई पे मत जाइए, क्योंकि उन दवाइयों का कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो आप देसी ये चीज़ें दीजिए, इससे आपके बच्चों को, आपको ताकत तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होती जाएँगी। और दूध ज़्यादातर सभी लोग लेते ही लेते हैं रात में, अगर नहीं लेते हैं तो आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, आधा कप ले लीजिए, अगर 1 कप नहीं अच्छा लगता है तो। लेकिन इस तरह से बनाकर लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसका इस्तेमाल देखिए मैं आपको खुद पीकर दिखाऊँगी, क्योंकि मैं डेली पी रही हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पर आपको इतनी देर बस इसको पकाना है कि आपको जो हमने लास्ट में डाला था वो कम हो जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट उतना टाइम हो चुका है और दूध एकदम गाढ़ा और इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी लगता है। तो इसको ना मैं यहाँ पर 2 कप में करके दिखाऊँगी आपको, और इसमें एक चीज़ और लास्ट में डालनी है। वो क्यों लास्ट में डाली है उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में ये प्रॉब्लम ना हो। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ये प्रॉब्लम बीपी हो गया, सबके घर में कॉमन सी हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट में उस चीज़ को डाला है, ताकि अगर आपके घर में इस तरह का कोई पेशेंट है, तो उसे आप, अगर नहीं है तो आप पहले ही भी डाल सकते हैं 2 मिनट पहले, या अगर है तो फिर आप इसे लास्ट में डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप में देखिए, दोनों कप में दूध कर लिया है, हमारा 2 कप दूध तैयार हो गया और देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है बेसन डालने की वज़ह से। बेसन से ना हमारे शरीर में पूरे में ताकत बनी रहती है। और देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि बेसन के लड्डू वग़ैरह ये सब चीज़ें खाते ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट में डाला है ना वो है गुड़ पाउडर। जैगरी का पाउडर, वो लास्ट में इसलिए डाला है, जैसे किसी के घर में ना ज़्यादातर पेशेंट डायबिटीज़ के हो गए हैं, हर घर में कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है डायबिटीज़। तो अगर आपके घर में डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, तो आप इसे पहले भी डाल सकते हैं, उतारने से 1 मिनट पहले, और अगर है, तो आप इस तरह से कप में अलग डाल सकते हैं। उनके लिए ना डालें जिनको डायबिटीज़ है, और जिनको नहीं है, वो इसमें जैगरी पाउडर डाल लें। इससे इसका टेस्ट तो एनहांस होता ही होता है, साथ ही साथ इसकी हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूध हो गया है तैयार। अब इसको हम पीकर दिखाएँगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसको आपको ना गरम-गरम ही पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठंडा दूध नहीं पीना है, क्योंकि जब ये इसको हम गरम-गरम पीते हैं ना, तो हमारी सर्दी, जकड़न जितनी भी होती है ना, वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसे मैं पूरा फिनिश करूँगी, और उसके बाद देखिए अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ना इसको जितनी भी हमने सारी चीज़ें डाली हैं, इसको छानना बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसे ही पीना है, और इसको चबा-चबा कर आपको खा लेना है, जितने भी इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हैं, आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें जो भी आपको मतलब पसंद है, किशमिश वगैरह सब डाल सकते हैं। तो चलिए एक नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।